अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर फिदर बाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन के सीज़न 2 का सबको इंतज़ार है, लेकिन सीज़न 1 की पॉपुलैरिटी और पसंदीदगी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तेरे बिन का सीज़न 1 वो ड्रामा था जिसने पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी के, मकबूलियत के, पसंदीदगी के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वहाज अली और यमुना ज़ैदी पाकिस्तान में तो स्टार थे, पूरी दुनिया में अब पाकिस्तानी सुपर स्टार के तौर पर जाने जाते हैं। और क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या बांग्लादेश और नेपाल, आप आगे की तरफ निकलें, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपीय कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और सबसे आगे बढ़कर अफ्रीकी ममालिक में भी इस ड्रामे को देखा और पसंद किया गया है। तो जहाँ पूरी दुनिया में इसको इतनी मोहब्बत मिल रही है, वहाँ आप बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान में इसके बारे में किस तरह के रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं और विद इन इंडस्ट्री के अंदर से लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जो कि ख़ुद वहाज अली और यमुना ज़ैदी के कोलीग्स हैं। अब ये बात क्यों कही गई है, क्या इसकी ज़रूरत पेश आई? सबसे पहले तो इसकी मजम्मत ज़रूर होनी चाहिए, क्या जुमला और क्या लफ्ज़ कहा गया है और किस तरह से तेरे बिन के बारे में ख़यालात ज़ाहिर किए गए। इस वीडियो में डिटेल में आपके सामने शेयर करता हूँ, शख्सियत का नाम भी आपको बताता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों आखिर इस तरह की बात की गई है। चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। तेरे बिन की क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या उसकी लेगेसी है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, जो कि सब के सब इस वक्त शिद्दत से तेरे बिन के सीज़न 2 का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये वो प्रोडक्ट है जिसने दुनिया भर में जब रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, इतना ये मशहूर हुआ, तो ये कोई एक या दो लोगों की मेहनत का नतीजा नहीं होता। वहाज अली और यमुना ज़ैदी मरकज़ी किरदार थे, सबसे कलीदी किरदार थे, मीरब और मुर्तसिम। लेकिन मीरब और मुर्तसिम बनाने वाले, उनको लिखने वाले, उस पूरे सेट पर, यानी जो एक-एक फ़र्द, वो चाहे कोई भी हो, वो ऊपर से लेके नीचे तक, उसकी जो भी अहमियत हो, जो भी उसकी पोजीशन हो, लेकिन सबकी मेहनत का ये नतीजा था कि इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट ये लोग बनाने में कामयाब हुए। और अब इस प्रोडक्ट को चूँकि आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, इसकी पज़ीराई जो दुनिया में मिली है, हमें मुल्क में भी करनी चाहिए। इतना बड़ा हमारा दिल होना चाहिए। लेकिन बहुत ही अफ़सोस की बात है कि शायद अली सफ़ीना का दिल इतना बड़ा नहीं है और उन्होंने तेरे बिन को तेरे डस्टबिन कहा है। अब ये आप देखें कि किस लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तेरे बिन को एक तरह से उन्होंने एक कचरा ड्रामा कहा है, और ये वो ड्रामा है कि जिसने पाकिस्तानी ड्रामे को दुनिया भर में एक नेक्स्ट लेवल दिया है। इस पाकिस्तानी ड्रामे का लेवल ही चेंज कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रामे की एक्सपेक्टेशंस अब बहुत हाई हो गई हैं पूरी दुनिया में। तेरे बिन की पॉपुलैरिटी के बाद नए बेंचमार्क्स सेट हुए हैं और उन बेंचमार्क्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। महीनों हो चुके हैं इस ड्रामे को ख़त्म हुए, कोई 6 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक कोई दूसरा ड्रामा उसके जो उसने बेंचमार्क सेट किया उसके आधे टारगेट तक भी, आधे के आधे तक भी नहीं पहुँच सका है। लेकिन अली सफ़ीना की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स पास किए गए हैं जो कि बहुत ही, जिस पर अफ़सोस किया जा सकता है, और ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। अली सफ़ीना का जो ख़ुद एक करियर है, एक प्रोफाइल है, वो एक कामयाब वीजे थे और कामयाब आरजे और वीजे बनने के बाद अब वो एक्टिंग की तरफ आए। उन्होंने मूवीज़ भी की, उन्होंने ड्रामे भी किए, ड्रामों में उन्होंने सीरियस, कॉमेडी, हर तरह के रोल किए। अब वो उन रोल्स में कितने कामयाब रहे या कितने पसंद आए, इस पर मैं अपनी राय फ़िलहाल नहीं देता। इस पर आप लोग पहले बताइएगा कि आप लोगों की नज़र में अली सफ़ीना की ये जो राय है, जो उन्होंने तेरे बिन के बारे में दी है, और उनका जो अपना प्रोफाइल है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी एक ऐसे रिकॉर्ड साज ड्रामे के बारे में राय दें कि वो सुपरस्टार्स वहाज अली और यमुना ज़ैदी के बारे में बात करें। वहाज अली और यमुना ज़ैदी अब इस वक्त वो स्टार्स हैं जो कि पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर स्टार्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी स्टार्स हैं, और ये सब तेरे बिन के बाद ही हुए। वहाज अली और यमुना ज़ैदी तेरे बिन से पहले इतने पॉपुलर नहीं थे जितने इसके बाद पॉपुलर हुए हैं। तो अब जो 30-30 साल से भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी इस वक्त इंडिया में या बाकी तमाम ममालिक में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं जितने इस वक्त ये दोनों हैं, जो इनकी इस वक्त स्टार वैल्यू है। हाँ, इस वक्त रिसेंटली वहाज अली ने थोड़े से प्रोजेक्ट्स ऐसे किए तो उससे लोगों को मायूसी हुई, उस पर उन पर तनकीद भी की गई, लेकिन वो तनकीद सिर्फ इसलिए हुई है, वो भी इसलिए कि वहाज अली से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी। वहाज अली को लोग बहुत अच्छे डिसेंट किरदारों में देखना चाहते हैं, मुर्तसिम खान जैसे स्ट्रॉन्ग किरदारों में दोबारा देखना चाहते हैं। जो रिसेंट पास में उन्होंने रूमी का किरदार किया, उस तरीके का किरदार लोग दोबारा देखना चाहते हैं। अगर वो कोई गलत स्क्रिप्ट या ऐसा स्क्रिप्ट जिसमें उनका स्क्रीन स्पेस कम हो, वो अगर वो पिक कर लेते हैं तो लोग उस पर तनकीद करते हैं। उसको इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि आने वाले दिनों में वहाज अली बेहतर स्क्रिप्ट्स पर काम करें और लोगों को एक बेहतर किरदार के साथ स्क्रीन पर नज़र आएँ। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू अली सफ़ीना, ये बिल्कुल इस तरह का लफ्ज़ या इस तरह का जुमला या इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि तेरे बिन तेरे डस्टबिन नाम का एक ड्रामा था,
और इस तरह के ड्रामे पाकिस्तान में नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान की स्टोरीज़, पाकिस्तान का कल्चर और वो सारी चीज़ें बहुत डाउन हो रही हैं। तो अब ये वो ड्रामा जिसने कि पाकिस्तान के ड्रामे को एक नई शनाख्त दी है पूरी दुनिया में, उस ड्रामे के बारे में कम से कम इस तरह के रिमार्क्स पास नहीं होने चाहिए। और जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, अगर हम खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बाहर के लोगों से, दूसरे ममालिक के लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। चूँकि अब इस तरह के रिमार्क्स के बाद बहुत सारे लोगों को मौका मिल गया होगा बात करने का, और वो इस बात को उछालेंगे भी और तेरे बिन को बैश भी किया जाएगा। लेकिन उस पर जितनी भी तनकीद कर ली जाए, वो एक ब्रांड है और उसकी ब्रांड वैल्यू कम नहीं हो रही, बल्कि आने वाले दिनों में जब तेरे बिन सीज़न 2 आएगा तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। और तेरे बिन का सीज़न 2 यकीनी तौर पर जो उसकी इस वक्त हाइप है, वो तेरे बिन के सीज़न 1 से भी बढ़कर होगी। तो अली सफ़ीना की बात को एक बार फिर हम उसकी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इंडस्ट्री के दूसरे लोग हैं वो भी इस बयान पर उनकी मजम्मत करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।